अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हज बिल्कुल करीब आता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिनिस्ट्री है वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस आ रही हैं, हिदायत आ रही हैं। तो अभी भी उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी हिदायतनामा उन्होंने जारी कर दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पर भी और फेसबुक पेज पे भी। तो वो बहुत लंबी हिदायतें हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि क्विकली समराइज़ करके जल्दी जल्दी आपको उन चीज़ों से आगाह कर दूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 करने जा रहे हैं या उम्रा अदा करना चाहते हैं 2024 में, तो अल्लाह ताला उनकी ये सादत कबूल मंजूर फरमाए और उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए और वो साथ खरीद साथ जाएँ और साथ खरीद साथ वापस आएँ। इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब वजारत ने कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ हिदायत जो जारी की हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है, जो मिनिस्ट्री है हज एंड उम्रा, ठीक है, वो अपने वैसे उनके कॉल ऑफ फेल में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो कुछ बयान कर रहे होते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक अकाउंट पे, लेकिन जब उनको फ़ोन करें तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है जो फ़ोन उठा रहे होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी होती। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरी ज़ाती नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट ने डायरेक्शन ऑनलाइन प्रोवाइड किए हैं ये मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय इसमें कोई शामिल नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने जो सबसे पहले जो डायरेक्शन दी है वो ये कि वो ईमेल एड्रेसेस वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं कि अगर आपको चाहिए हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी लोकल सिटीजन्स भी। कि आप लोग जब भी आपने पाकिस्तान आना हो तो आपने एक तो अपना जो शेड्यूल है, जो स्केजुअल है, वो आपने एरिया के हिसाब से जो ऑफिसर हैं उनके साथ आप तय कर लें और आपने हर हाल में 10 से 12 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचना है, ये गवर्नमेंट कह रही है। उसके साथ साथ फिर आप उनसे ये भी तय कर लें कि आपकी ट्रेनिंग कब होगी। अब जब उनको फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, यानी कि बताना ये है कि ट्रेनिंग हर हाल में होगी और बैक एंड पे वो ये भी कह रहे हैं कि हम उसके बगैर भी काम चला लेंगे। तो अब आप लोग उनके साथ खुद डील कर लें कि वो आपको बगैर ट्रेनिंग के जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। लेकिन जो वो ऑनलाइन जो चीज़ दे रहे हैं, जो अपने बार बार अकाउंट पे शेयर कर रहे हैं, वो यही है कि ट्रेनिंग हम सब लोगों के लिए कंपलसरी है। तो उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और वैक्सीनेशन भी होगी, वीज़ा, पासपोर्ट उन्होंने कहा है कि आप जब आएंगे तो फ़ौरन जमा भी करवाएंगे, तो उसी के बाद भी वीज़ा और टिकट्स जो हैं वो कंफर्म होगी। तो आप लोग जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिएगा 10 से 15 दिन पहले, ताकि आपके जल्दी जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाए। अब उन्होंने कुछ जो मज़ीद कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे या मदीना मुनव्वरा शरीफ आप पहुंच जाएंगे तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहां पर मिलेंगी। तो उन्होंने ये जो गवर्नमेंट है वही कहती है कि अगर आप मदीना मुनव्वरा शरीफ पहुंचते हैं तो मदीना मुनव्वरा शरीफ में पाकिस्तान हाउस में एक मेडिकल डिस्पेंसरी वहाँ पर कायम की जाती है हर साल, और वो जनाब वहाँ पर मौजूद होगी। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई भी मेडिकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर इमरजेंसी की सूरत में कोई भी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी डॉक्टर्स होंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो उसको बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सऊदी अरब के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर भी किसी न किसी हाजी को अगर ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी उनको लेके जाया जाएगा और वहाँ पर उनका इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, मेडिसिन बिल्कुल फ्री होगी, उस पर आपका कोई खर्चा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ कि किसी को भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर किसी को यहाँ तक कि अगर किसी को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो भी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये दुआ करें कि सब लोग साथ के साथ जाएँ, साथ के साथ वापस आएँ। इसी तरह जब आप मक्का मुकर्रमा शरीफ अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी अजीज़िया वाली साइड पर और भी जहाँ जहाँ आपको ठहराया जाएगा वहाँ पर छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो आपने करना ये है कि अपनी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो अपने साथ ज़रूर रखनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे रही है वो ये कि आप जब फ्लाई करते हैं तो बहुत से लोगों के कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को आदत नहीं होती ना जहाँ से ट्रैवल करने की।
तो ज़्यादातर लोगों के कान बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए ना कुछ जो हिदायत दी हैं वो ये कि आपने च्युइंगम का इस्तेमाल करते रहना, कि जैसे जहाज़ में आप बैठें और जब आपको पता चले कि अब जहाज़ रनवे पर है और टेक ऑफ करेगा थोड़ी देर में, तो आपने च्युइंगम का इस्तेमाल कर लेना। तो उससे आपके जो कान हैं वो बंद नहीं होंगे और सारे जो थोड़ा भारी भारी महसूस होता है वो आपका नहीं होगा। तो इसके अलावा भी उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं तो वो भी आप, लेकिन वो कुछ मेडिकल साइड पे चला जाएगा, तो उस तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, जो लोग आदी हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर च्युइंगम का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने बात शेयर की है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कोई दिल के मरीज़ होते हैं, शुगर के हैं, कोलेस्ट्रॉल के हैं, या कोई भी उनको इशू है, तो वो अपनी कोई मेडिकल हिस्ट्री जो है, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम पिछले चलते रहे हैं, तो वो कोशिश ये करें कि अपने मोबाइल फ़ोन में रखें, या फिर अपने जो हैंड कैरी हो उसमें भी कुछ डिटेल अपनी रखें, और अपने जो आपके साथ जा रहे हों, जो भी आपके मावनीन होंगे, यानी कि आपके साथ ही ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनको भी अपनी कंडीशन बताते रहें कि अगर खुदा न खास्ता कभी ये प्रॉब्लम हो तो मुझे इस तरह से ट्रीट कर लिया जाए। यानी कि किसी को हार्ट का कोई इशू है या शुगर का इशू है, तो उनको आपने ये थोड़ी बहुत बता देनी है बातें कि अगर कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज कर लें, और मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पर मौजूद हो, ताकि अगर जहाज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, खुदा न खास्ता किसी भी इंसान को अगर ज़रूरत हो, तो जहाज़ में लोग जो अमला मौजूद है वो आपको उसी तरह मैनेज कर सकें। तो दुआ तो यही करें कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो लोग जब जाएंगे तो वो अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करके लेके जाएं, कि पैदल चलने की थोड़ा आदत डाल लें। और उन्होंने ये कहा है कि आज से आप 1 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलने की कोशिश करें, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं तो 1 हफ़्ते के बाद आप उसको 2 किलोमीटर, और फिर इसी तरह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम भी 5 किलोमीटर रोज़ाना चलने की आदत हर हाल में डालें। और गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो लोग भी 5 किलोमीटर रोज़ाना नहीं चल सकते, तो वो अपने साथ जाने वाले लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं। फिर उन्होंने एक और भी हिदायत जारी की है कि जो सऊदी अरब में जो मक्का मुकर्रमा में हरम है और हरम मदनी है, मदीना मुनव्वरा शरीफ, तो उनके फ़र्श धुलते रहते हैं केमिकल से। तो जब हम लोग वहाँ पर चलते हैं तो ऊपर से गर्मी होती है और नीचे फ़र्श ठंडे होते हैं, तो और केमिकल से भी वो वॉश करते हैं तो उससे छाले बन जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं पहली दफ़ा उम्रा अदा करने गया 2017 में, तो ज़रूर पाँवों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको पैदल चलने की आदत होगी ना, तो ये प्रॉब्लम कम से कम होगी। इसके बाद जो बात उन्होंने ये कही है कि आप उम्रा और हज के अलावा के दिनों में, मैं मेंशन करूं दोबारा, उम्रा जब आप कर रहे हो उसके अलावा और हज के अलावा के दिनों में आपने जब मक्का मुकर्रमा में हर में मक्की और हर में मदनी में जब आपने पैदल चलना है, तो कुछ स्पेशल मोज़े मिलते हैं जो आप पाँव पर पहन सकते हैं, जो आपने मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में आप पहनकर अंदर जा सकते हैं। जो स्पेशल मोज़े होते हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं, और बाहर उनको इस्तेमाल ना करें, सिर्फ अंदर ही अंदर इस्तेमाल करें। तो उससे ये होगा कि पाँवों को बहुत ज़्यादा ठंडक और केमिकल नहीं मिलेगा, तो फिर छाले और प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने ये भी हिदायत जारी की है कि अगर छाले निकल आएँ तो आपने ज़बरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि जब आप ज़ियारात करते हैं, तो कुछ कमेंट्स में कल भी मुझे कोई सवाल ये भी आया था कि हम ज़ियारात कैसे करें। तो जो आसान ज़ियारात हों, गवर्नमेंट भी यही कहती है और मैं भी यही समझता हूँ कि जो आसान ज़ियारात हैं वो आपने पहले कर लेनी है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मशक्क़त में नहीं डालना। और जो मुश्किल ज़ियारात हैं वो आप हज के बाद कर लें। जिन लोगों के पास टाइम हो वो हज के बाद कर लें। और फिर गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं स्पेशली, वो अपने पाँवों का और हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़ियारात पर जब आप जाते हैं तो उन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश ना करें। फिर ये होता है कि कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं और शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर वो पहाड़ से स्लिप हो जाते हैं या किसी पत्थर से टकरा जाते हैं या गिर जाते हैं, तो फिर वो हज करने के काबिल भी नहीं रहते, या फिर उनको हज करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो इन तमाम परेशानियों से और तकालीफ से आपने अपने आप को बचा के रखना है। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। जैसे मक्का मुकर्रमा में आपने जो गारे सौर गारे हिरा है, ठीक है, उन पे कोशिश ये करें कि अगर आप फुल सेहतमंद हैं तो आपने पहले जाना है, और फिर अगर आपने कोशिश करनी अपनी एनर्जी बचा के रखें। अगर आपने एनर्जी इतनी नहीं है और हज भी करीब है, तो फिर आपने आप को बचा के रखें और हज के बाद ये वाले काम करें। इसी तरह मदीना मुनव्वरा शरीफ में मस्जिद नबवी के साथ साथ कुछ ज़ियारतें हैं, मसाजिद हैं काफ़ी सारी। आप वहाँ तो जाएँ, ज़्यादा दूर जाने की कोशिश ना करें, ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सकें।
फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आपने अपने साथ कुछ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो अपने साथ रखने हैं जब आप कोई भी तवाफ़ या कोई इबादत कर रहे हो, क्योंकि जून के महीने में 50 डिग्री होता है वहाँ टेम्परेचर, जो कि फील्स लाइक यानी कि वो महसूस हो रहा था कि 60 डिग्री है। तो आपको पानी की और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो आपके पास होंगे तो आप बार बार वो पी सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि जब आपके पास आब ज़मज़म हो तो उससे ज़्यादा ताकतवर तो कोई चीज़ नहीं है। कि यकीन करें कि जब हम आब ज़मज़म पीते थे तो भूख भी मिट जाती थी, इतनी उस पानी में अल्लाह ताला ने बरकत और ताकत डाली हुई है। तो उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आब ज़मज़म आप पी सकें उसको ज़ाया ना करें, लेकिन जितना ज़्यादा आप पी सकें आपने उतना आब ज़मज़म पीना है। और थोड़ी बहुत जो भी मेडिसिन आप अपने साथ रख सकते हैं कि अगर एनर्जी डाउन हो रही है तो आपने एमरजेंसी की सूरत में कौन सी मेडिसिन ले लेनी है तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ खाने पीने की जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने साथ रखें, कोई बिस्किट्स वगैरह हैं या निम्को है वो भी थोड़ी थोड़ी इंसान लेता रहे, तो आप अपनी की एनर्जी जो है वो बहाल रहती है। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ जो आप लोग ऐड अप कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको एक खिदमत समझ के, लोगों की हेल्प समझ के आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोगों भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ याद रख सकूँ, मैं भी इंसान हूँ। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।